हैं। अभी जो एग्जिट पोल मध्य प्रदेश का आ रहा है इसमें इस तरह की बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश और बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से एक तरफा जीत सुनिश्चित होगी। तो लेकिन उसमें तो सिर्फ 2-4 अभी मतलब जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत थोड़ा सा अंतर है। सर बीजेपी के ही चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब लाडली बहना से आप प्रभावित होगी ना? सर बाकी भी इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है देश राज्य के लिए, जैसे शिवराज जी सरकार ने लाडली बहना, गरीबों के हित में बहुत सारे कार्य किए हैं। जो पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री बतौर पेश नहीं किया, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। मनोज आएंगे कैसे पड़ेगा? आप बताइए कैसे आपके पास वापस आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में 119 भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 111, दो में लगभग सरकार बनती नजर आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। बार बार रिपीट करें एग्जिट पोल, अब यही एग्जिट एग्जैक्ट होंगे नहीं होंगे हमारे पास अभी कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन प्रदीप भंडारी हमारे साथ है जन की बात से। प्रदीप, आपके जो आंकड़े हैं, अगर आप अपने आंकड़ों के बारे में बताएं, क्योंकि आपके आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में कंफर्म आप मान के चल रहे हैं बीजेपी आ रही है, एमपी में भी फंस रहा है और छत्तीसगढ़, दोनों जगह फंस रहा है जन की बात के हिसाब से। प्रदीप जी अमन जी, राजस्थान के अंदर अगर बात करी जाएगी तो राजस्थान के अंदर ये चुनाव जो है वो डबल सी का चुनाव देखने को मिला है जमीन पे, विच इज कैंडिडेट और कास्ट का इलेक्शन देखने को मिला है। ईस्टर्न राजस्थान और कोटा का जो संभाग है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा कर रही है। तो अगर मैं कास्ट वाइज बात करना चाहूं तो भले जाट समाज हो गया जिसमें 55% वोट बीजेपी को पड़ रहा है, भले गुज्जर समाज हो गया इसका मेजोरिटी वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे राजस्थान के अंदर एक बदलाव का सेंटिमेंट है। बट कांग्रेस पार्टी 2013 के अंदर जितने कम आंकड़े पे थी उतने कम आंकड़े पे होती भी नहीं दिख रही है। सो ईस्टर्न राजस्थान प्राइमरली और उसके साथ में जो कोटा का संभाग है उसमें भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा कर रही है, जिसके कारण उसको राजस्थान के अंदर एक गवर्नमेंट बनाने के लिए हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से वो गवर्नमेंट बना रही है जो 19,000 से 20,000 सैंपल साइज के लिए लिया गया है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं अमन जी, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव है वो CWR का चुनाव है, अगेन कैंडिडेट विमेन वोट और रिबेल फैक्टर में। वहां पे जो महिला वोट है वो अगर ग्राउंड पे जब हमने डेटा सैंपलिंग करी एग्जिट पोल में वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। और ग्वालियर चंबल की बात करी जाए जहां पे पिछली बार से ज्यादा बेटर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस बार पिछली बार 7 सीट आई थी, इस बार 7 से ज्यादा सीट हमारे एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से आने की स्थिति है। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल ये 2018 का रीपैकेज वर्जन है जिसमें 40 सीट ऐसी हैं अमन जी जो 10,000 से कम मार्जिन के अंदर है, जहां पे अगर महिला वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को पड़ जाता है तो वो एज आउट कर सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दैट इज फॉर मध्य प्रदेश। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप हमारा बेस मीडियन नंबर देखेंगे तो वो 41 का बेस मीडियन नंबर आता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और 46 का आता है कांग्रेस पार्टी के लिए और 3 अदर्स की सीट आती है जिसमें 2 जेसीसी की सीट है और 1 बीएसपी की सीट है। तो एक तरफा चुनाव छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है, बट स्लाइट अहेड जो है वो कांग्रेस पार्टी है छत्तीसगढ़ के अंदर। यहां पे जो बिलासपुर का संभाग है और जो सरजुगा का संभाग है वहां से भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉन्ग सीट्स लाते हुए दिख रही है। और जो फेज 1 है वहां कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है। की बात के अलावा लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, जो स्क्रीन पर हम आंकड़े दिखा रहे हैं मैं उस पर भी आपका कमेंट लूंगा। लेकिन एक बार मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान लगभग साफ नजर आ रहा है, क्लियर है, राजस्थान लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से एग्जिट ही एग्जैक्ट होंगे अभी नहीं पता, लेकिन 3 दिसंबर को लेकिन राजस्थान के आंकड़े आपकी टीवी